आइए दोस्तों जानते हैं 2 फरवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में बुधवार को एवलांच हुआ है। इसके रिसोर्ट इसकी चपेट में आ गया है। हिमस्खलन में पोलैंड के 2 टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि 19 विदेशी नागरिकों को बचाया गया है। एसएसपी बारामूला ने बताया कि हिमस्खलन की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी कहा नहीं जा सकता है कि बर्फ में कितने लोग दबे हैं। और वही दिल्ली में मेयर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 फरवरी को एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। वही बजट की 5 सबसे बड़ी बातें। मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। निचले तबके के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। वही आदिवासी क्षेत्र के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गाँव के विकास के लिए 15,000 करोड़। और वही एलईडी टीवी मोबाइल सस्ते होंगे। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया, ये अब महंगी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की जा रही है। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी। सीतारमन का यह 5वां और देश का 75वां बजट है। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। वही सीतारमन ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। वही चीन में कोरोना की खतरनाक लहर आने के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। चीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि देश के लोगों में टेम्परेरी हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। इसका मतलब कि यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है और वायरस के साथ जीना सीख रही है। चीन से तनातनी के बीच डिफेंस बजट में हथियारों की खरीद के लिए पिछले 3 साल में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। इस बार कैपिटल बजट महज 10,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा है, जो 2021 के मुकाबले करीब 12% कम है। वही उत्तराखंड के मंत्री बोले, शहादत पर गांधी परिवार का अधिकार नहीं। इंदिरा राजीव गांधी की हत्या एक्सीडेंट थी। राहुल की समझ पर तरस आ रहा है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जून या जुलाई में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को राजकीय यात्रा का न्योता भेजा है। बताया जा रहा है कि भारत ने इस बुलावे को स्वीकार भी कर लिया है। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी दौरे की तारीख तय कर रहे हैं। और वही आपको बता दें कि G20 बैठक से पहले हो सकती है यात्रा। और वही यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024 में भारतीय मूल की निक्की हेले बन सकती है। रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रम्प से जीतनी होगी बाजी। वही ऑस्ट्रेलिया में खोया था रेडियो एक्टिव कैप्सूल, 20 दिन बाद मिला। सड़क किनारे पड़ा था। इसके रेडिएशन से स्किन हड्डियों को खतरा। और वही पेशावर मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस तरह श्रद्धालुओं पर हमला तो भारत में भी नहीं होता है। 30 जनवरी को पेशावर की पुलिस लाइंस में मस्जिद में धमाका हुआ था। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी, 221 लोग घायल है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने डिफेंस डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री आसिफ ने कहा, हमने आतंकवाद का बीज बोया है। इसके खिलाफ अब मिलकर लड़ना होगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान सुधर जाए। और वही न्यूजीलैंड में चल रहे हैं हिंदी स्कूल, गीता भी पढ़ रहे हैं बच्चे। संस्कृत अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की पहल कर रहे हैं भारत। वही चीनी टेक्नोलॉजी का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत और यूएस। एनएसए अजीत डोभाल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी में ICET डील हुई। वही कनाडा में मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे मिले। हिंदू कम्युनिटी ने कहा, करोड़ों का टैक्स भरते हैं पर सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ऐसी ही काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।